जय हिंद दोस्तों। आज ये आपकी मैथ की क्लास नंबर 29 है। हम नंबर सिस्टम को यानी संख्या पद्धति को कंप्लीट कर रहे हैं और आज जो चैप्टर है वो है आपका घातांक और करनी, पावर एंड सर्ट्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं। तो सर ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप पहले समझना। तो पहले हम इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कि सर पावर क्या होती है, यानी कि सर घातांक किसे कहते हैं, है ना। समझना पहले। देखो घातांक का मीन्स क्या होता है। जैसे मीन्स हो गया, मैंने कहा ए की पावर एन, मैंने कहा ए की पावर एन। जो ये एन है यही क्या है, पावर है, यानी यही क्या है, घातांक है, या इसको बोलते हैं घात। एक ही बात है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो जो ये है, इसे ए को बोलते हैं आधार, या इंग्लिश में बोलेंगे बेस। ये जो ए है यानी आधार है, ये एन बार लिखा हुआ है मल्टीपल में। जैसे आपने समझ लिया कि ए की पावर एन का मतलब क्या हो गया कि सर जो एन है वो ए बार लिखा हुआ है मल्टीपल में। सर समझ में नहीं आया, देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखना। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3, मैंने कहा 2 की पावर 3, तो ये इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। यानी कि ये क्या है, ये एन की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एन, यानी ये एन बार लिखे हुए हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो एन है वो ए का क्या होगा, मल्टीपल में होगा, समझ गए। यानी ए जो है वो एन बार लिखा हुआ है। जैसे सर एक बार एक और समझा दो। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 4, तो इसका मतलब है कि सर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कि ये एन कितनी बार, जो एन की वैल्यू है वहाँ कितनी है सर, 4। यानी 5 को मैं मल्टीपल में लिख दूंगा कितनी बार सर, 5 बार। आगे बात समझे कि सर एक और समझा दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 3 की पावर 6, तो इसका मतलब क्या सर हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये क्या हो गया सर, ये 3 की पावर 6 हो गया। आ गई होगी सर समझ में, सर समझ में आ गई। तो कुछ बेसिक चीज़ समझना आपको। मैं यहाँ थोड़ी सी बेसिक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो सर आपने लिखा था इसे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो गए सर 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 8। आगे बात समझ में। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया सर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितने हो गए सर, 16। सर 16 हो गया। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आ गई सर। जैसे आपने लिखा था 3 की पावर 3, अगर मैं लिखूंगा तो 3 तियां 9 तियां 27। अगर कहीं 27 लिखा हुआ है तो उसे आप ऐसा लिख सकते हो, और कहीं 3 की पावर 3 लिखी हुई है तो उसे आप 27 लिख सकते हो। बोलो आ गई होगी बात समझ में। हाँ सर आ गई। तो चलो कुछ इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको घातांक और करनी के क्वेश्चन करने हैं तो आपको इनका बेसिक मालूम होना चाहिए। तो चलो इनका पहले बेसिक और पढ़ते हैं और डीपली। चलो समझना यहाँ पर। जैसे घातांक ही पढ़ा रहा हूँ, पहले पावर का ही मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं आपको करनी नहीं पढ़ा रहा, अभी पावर पढ़ा रहा हूँ। तो इसका पहला ये है कि अगर सर ए की पावर एन गुणा ए की पावर एन है, यदि आधार समान होते हैं, अगर दो संख्याओं के आधार समान हैं तो उन पर लगी घात अगर मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई में, तो घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम और ए की पावर एन, यानी मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। इट मीन्स कह सकता हूं कि सर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल देखना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर, मैंने कहा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 9। मैंने कहा इसका क्या होगा, इसका इसका मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 की पावर, इन दोनों की गुणा नहीं होगी सर, 4 प्लस 9, और 4 और 9 कितने हो गए सर, 13। तो 2 की पावर क्या आ गया सर, 13 आ गया। बोलो आ गई बात समझ में। हाँ सर आई। एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे मैंने बोला 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 6।
सभी के आधार समान हैं, आधार समान हैं, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी सर, जुड़ जाएंगी। गुणा में घातें क्या हो जाएंगी सर, जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 5 20। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। यानी कि जब गुणा होती है, आधार समान होते हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं सर, जुड़ जाती हैं अगर वो गुणा में है। ठीक है, चलो एक और देखना इसमें एग्जाम्पल में, आपको थर्ड एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ। ये देखना, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, तो मैंने कहा तो अब इसका क्या हो जाएगा कि सर इनकी आधार थोड़ी ना समान है, लेकिन आधार समान नहीं है, लेकिन ये आधार समान किए जा सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है 2 4 4 जो लिखा हुआ है, 4 की पावर 4 को आप 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है सर, इस तरीके का। तो अगर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि a की पावर n की पावर m, अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो बेटा जी आप लिख सकते हो a की पावर m गुणा n। ये अभी आगे रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, मैं भी आगे आपको रूल पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पे पढ़ा दिया मैंने आपको। तो इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर क्या सर 8। इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी सर, गुणा। तो आधार समान हो गए तो गुणा हो जाए, गुणा में घाते क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है। तो 2 की पावर क्या होगी सर 8 + 3, और 8 और 3 कितने हो गए सर 11। बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, आ गई ना। चलो एक एग्जाम्पल और देखना यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल मैं 4 करवा देता हूँ। जैसे आपको मैंने कहा, जैसे 3 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 5, मैंने कहा अब इसका मान क्या होगा। क्या ये सॉल्व किया जा सकता है, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आधार समान नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सर ये जो आधार हैं, आधार समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए इसको हल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। मान निकाला जा सकता है, 3 की पावर 6 का लिखकर, 4 की पावर 5 का लिखकर उनमें आपस में गुणा करके निकाला जा सकता है बेटा, लेकिन ये बेसिकली सॉल्व नहीं होंगे। यानी ये इस फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, ये इस फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकते। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट इसका रूल। चलो रूल नंबर इसमें 2 देखना है ना, 2 देखना, 2 रूल नंबर 2। यदि a की पावर m भाग ऑफ a की पावर n हो, जब भाग हो, आधार समान हो और दोनों संख्याओं के मध्य क्या हो, भाग हो, तो अब क्या होगा सर, जब भाग होता है तो घातें क्या हो जाती हैं सर, घट जाती हैं। बड़ी घात में से मैं छोटी घात को घटा दूंगा, आ जाएगा इसका मान। भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। अब ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, ये सर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। ये दोनों फॉर्म में एक ही आंसर आएगा, है ना सर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा आप, है ना, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 2 की पावर 12 भाग ऑफ 2 की पावर 4, मैंने कहा इसका मान क्या होगा। तो भाग में है, आधार समान है, तो इसका मान हो जाएगा सर 2 की पावर 12 माइनस के 4। तो 12 माइनस के 4 कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर 8। या तो ऐसे लिखा होगा। अब 2 की पावर 8 को सर क्या लिखते हैं, अभी मैं आगे वैसे सॉल्व करके आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा। आपने 2 को कितनी बार लिख लिया सर, 8 बार। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो इसका मान कितना आ गया सर, इसका मान आ गया, अच्छा ये 7 बार लिखे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, 8 का लिखे, है ना। देखो 4 ये लिखे हुए हैं, 4 ये लिखे हुए हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो इसका मान कितना आ गया सर, 256। या तो वहाँ एग्जाम में ऐसे लिखेगा या फिर एग्जाम में ऐसे लिखेगा, तो आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप इसका बेस पढ़ो, आधार पढ़ो, है ना। आधार नहीं पढ़ोगे तो बेटा नहीं सॉल्व होगा। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 7 भाग ऑफ 3 की पावर 3, मैंने कहा इसका मान बताओ क्या होगा, मान। तो आप क्या लिखोगे इसको सोल्यूशन में, सर इसका मान हो जाएगा 3 की पावर 7 बट्टे 3 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न आ जाता तो भी एक ही बात है सर, भाग में घातें क्या हो जाती हैं, अगर आधार समान हैं, अगर बेस आर इक्वल, बेस क्या है यहाँ पर सर, इक्वल है, बेस समान है। जब बेस समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, आधार में घातें क्या हो जाती हैं सर, घट जाती हैं। तो ये हो गया। अब ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो या सर ऐसे भी लिख देगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो इसका मान कितना आ गया बेटा जी, इसका मान आ गया सर हमारा जी 81। ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे लिख देगा, बोलो बात आई समझ में नहीं आ गई? सर आ गई। तो देखो बेटा, दो चीजें आपने अभी तक पढ़ी कि सर अगर आधार समान है तो उन पर लगी घातें हैं, अगर आधार समान है और उन पर अगर घात लगी हुई है, अगर वो दोनों संख्याएं गुणा में हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और अगर अगर किस में है, अगर यही सर किस में दे रखा है, भाग में दे रखा है, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। आ गई होगी बात समझ में? चलो इसका रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। चलो देखो रूल नंबर 3, इसका रूल नंबर आपको मैं पढ़ाता हूं 3। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं, ए की पावर m की ब्रैकेट की पावर n, अगर ऐसे आ जाता है तो क्या होगा कि सर ए की पावर m गुणा n हो जाएगा, है ना? चलो सर समझ में नहीं आया, देखो समझना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना? जैसे सर मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 4, मैंने कहा इसका मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 इजिकल टू 2 की पावर 4 तियाँ 12। बोलो आ गई बात समझ में नहीं आ गई? सर आ गई। एक और कराओ। सर मैंने कहा 4 की पावर 3 की पावर 7, अब मैंने कहा इसका मान बताओ, तो आप क्या लिखोगे सर 4 की पावर 3 गुणा 7, और 7 यहाँ कितने होते हैं सर 21। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सर आ गई। अभी इसे और भी सॉल्व कर सकते हो सर, कैसे कि 4 को क्या लिख सकते हो सर 2 की पावर 21। अब सर क्या होगा सर, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 21 दूनी कितने होते हैं सर 42 होते हैं। आ गया आंसर, ये भी सॉल्व हो गया, है ना? चलो एक और समझना इसमें, ये 1 करा दिया, ये 2 करा दिया और एक 3 करा दिया। अगर आपने ये 6-7 रूल समझ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना पावर एंड सर्ट्स का, तो आप बहुत ईजी निकाल दोगे, विद इन सेकेंड निकालोगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखना। जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने कहा 2 की पावर 4 और मैंने कह दिया 1 की 1/3, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो सर उसी तरीके से सॉल्व करूंगा, कोई अलग थोड़ी ना है कि ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी सर, गुणा हो जाएगी, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। 4 गुणा 1/3, तो 4 गुणा 1/3 का मतलब क्या हो गया, इस 4 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो यानी 2/4/3। 2 सही, 2 की पावर क्या हो जाएगा 4/3। बोलो आ गई होगी बात समझ में? हाँ सर आई, थोड़ी बहुत तो आई। तो एक और कर लो, जैसे मैं आपसे कह दूं, मैंने कहा 3 की पावर 5 की पावर 2/5, मैंने कहा इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है। कैसे सर? कि ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 में है, बिल्कुल सही है। आपने इससे इसे काट दिया, 1 की गुणा 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया सर 9। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आ गई? सर आ गई। यानी कि आपने रूल नंबर 3 को भी समझ लिया। चलो रूल नंबर 4 देखते हैं अब। चलो देखो, अच्छा इसी जो पहले रूल नंबर 3 पढ़ा था, मैं इसमें एक और बता देता हूं। अगर मान लो कि अगर ऐसे कर दे, ए की पावर m की पावर n की पावर p की पावर t, अगर मतलब इस तरीके से, मतलब ब्रैकेट को बंद करके पावर पे पावर पे पावर चलाया जाए, तब इसका मान क्या होगा? वही है सिमिलर बेटा, कोई अलग नहीं है कि ए की पावर क्या हो जाएगा m गुणा n गुणा p गुणा t। आ गया आंसर इसका? कि सर समझ में नहीं आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, मैंने कहा इसका मान बताओ क्या होगा, इसका मान। अब बच्चे से देख कर छोड़ाएंगे या करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं सर 3 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, अब इसका आंसर निकाल लो। सर 5 चौके 20, 20 तियाँ 60 और 60 दूनी 120, तो ये हो गया 3 की पावर 120 लिखा हुआ है। बोलो आ गई होगी बात समझ में? सर थोड़ी बहुत आई है। आइए तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको उसमें आ जाएगा सर। जैसे मैंने बोल दिया 7 की पावर 1 की पावर 3 की पावर 4
की पावर 2। मैंने कहा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर बहुत इजी है कि इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कि सभी घातें मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, सभी घातें मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। चली गई सर, तो ये क्या हो गया सर, 7 की पावर 4 तियाँ 4 दूनी 8 और 8 तियाँ कितने हो गए, 8 तियाँ 24, 8 16 8 तियाँ 24, तो ये क्या हो गया सर, 7 की पावर कितनी हो गई, 24 हो गई। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सिंपल है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बशर्ते बस क्या है इनके रूल और चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इनका बेसिक पता होना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं पता होगा बेटा मैथ सॉल्व नहीं होता, ठीक है। ट्रिक जब भी लगती है जब आपको बेसिक मालूम होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा ट्रिक बहुत आराम से आप समझ जाओगे। चलो अब कुछ इसी का रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4, ये 3 का ही पार्ट था, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। चलो रूल नंबर 4 को देखो। रूल नंबर 4 इसका अगर हम बात करें, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है बेटा हमसे कि ए की पावर माइनस एम, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, ए की पावर माइनस एम। ए की पावर माइनस एम अगर कहीं आता है तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन ए की पावर एम। क्या लिखोगे? 1 अपॉन ए की पावर एम। सर क्या समझ में नहीं आ रहा? देखो रूल, मैंने कहा 2 की पावर माइनस 3, इसका मान क्या होगा, इसका मान, तो आप क्या करोगे, इसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, ये लिखा हुआ ए की पावर माइनस एम, ए की वैल्यू क्या है 2 और एम की वैल्यू क्या है सर 3, तो मैं इसको लिखता हूँ ए की पावर एम, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3। और 1 अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, 2 को मैं 3 बार लिख दूँ, और 2 को 3 बार लिखने का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना आ गया सर 1/8 आ गया। बोलो आ गई होगी बात थोड़ी बहुत, अब तो आई होगी ना? हाँ सर थोड़ी बहुत आई है ना, थोड़ी बहुत आई होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। चलो देखो 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको इसी पर एग्जाम्पल। और देखो जैसे मैंने कह दिया कि 3 की पावर माइनस के 5, मैंने कहा इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा? तब आप क्या करोगे, तब आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? सोल्यूशन करोगे कि सर इस वैल्यू को आप वटे में लिख दो माइनस हटाकर, तो इसका मान क्या हो गया सर, ये हो गया। अब ये ऐसे लिख सकते हैं या बेटा जी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 को 5 बार लिखेंगे, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, दूनी 256, तियाँ 56, तो कितना आ गया? इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 256 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 256। बोलो आ गई होगी बात समझ में? चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल नहीं बेटा देखो, जब तक आप नंबर ऑफ पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरायटी नहीं देखोगे या आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखो जैसे हमने कहा, जैसे एक क्वेश्चन आया 5 की पावर माइनस के 4, इसका मान क्या होगा? तो आप तो समझ गए अब कि सर ये लिखा हुआ है ए की पावर माइनस एम, और ए की पावर माइनस एम का मतलब क्या, ए की 1 अपॉन ए की पावर एम। तो सर ये लिखा हुआ है माइनस के 4, तो ये लिखा हुआ है 1 की पावर 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 का मतलब सर हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो सर, 5 25, 25 पंजे 125 और 5 625, आ गया आंसर 625। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई, आ गई ना। चलो नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। चलिए देखो अब नेक्स्ट रूल देखना इसका। देखो अगर कहता है नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, देखो ये आपको फंसाने के लिए करेगा आपसे, है ना। देखना ये कहेगा कि ए की पावर 0, इसका मान क्या होगा सर 1 होगा। इट मीन्स अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है XYZ, कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसकी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। सर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बोल दिया 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मान क्या आएगा सर 1 आएगा। मैंने कह दिया 5 की पावर 0, उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। मैंने कह दिया 100 की पावर 0, तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या आता है, उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल आ गई, आ गई ना। तो समझना एक क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पैटर्न समझना है ना। नेक्स्ट पैटर्न समझ लो आप। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, ए और बी की पावर लगा हुआ है m, ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं और ये गुणा में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m गुणा बी की पावर m।
आगे बात समझ में कि सर नहीं। तो देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा 2 × 3 की पावर लिखा हुआ है, मैं कर दूं इसे, चलो ये बन गया, इसे कर देता हूँ 6। तो आप क्या करोगे सर 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6। आगे बात समझ में, ये लिखा हुआ है, आगे होगी समझ अब तक। एक और समझ लेना इसी का पैटर्न, और कि कभी a/b की पावर लिख देगा m, तो इसका मतलब क्या है सर a की पावर m बटे b की पावर m, ये भी एक है सिमिलर। तो सर इसका एग्जाम्पल करा दो एक। इसका एग्जाम्पल ये है कि 2/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 4, तो 2 की पावर 4/3 की पावर 4। अगर इसे हल करना चाहो तो हल करने में 2 की पावर 4, तो इसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। और अगर 3 × 3 × 3 × 3 करूँगा तो ये हो जाएगा सर 81। तो 16 बट्टे क्या हो जाएगा सर 81। आगे बात समझ में, आपने इसके रूल पढ़ लिए है ना, क्या पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए। ये इतने रूल आपको कम से कम, या इतनी चीज़ें आपको पता होंगी, तब आप इसके क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। चलो हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं ना। चलो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने कहा 4 की पावर 3/2 बराबर x, तो x बराबर क्या है ना, या इसका मान निकलवाएगा, कुछ भी समझ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे है ना, ऐसा समझना बिल्कुल छोटे लेवल, 0 लेवल से। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है 4, तो इसमें मैं और क्या हल कर सकता हूँ, इसका हल कर सकता हूँ 2 की पावर 2 का हल कर सकता हूँ, बस इससे छोटा इसे नहीं बना सकता। अब ये वाला जो क्या हो गया 2 की पावर 2, और उसके ऊपर पावर क्या, 3 की पावर 3/2, तो सर ये जो फॉर्म हो गई, ये जो फॉर्म हो गई वो आपने a की पावर m, ये वाली जो बताई थी, यही तो फॉर्म हो गई सर। हाँ सर यही हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाली फॉर्म को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3/2। सर गुणा करूं या इससे इसे काट दूं, बात एक ही है। इससे इसे काट दूंगा तो 3 एकम 3, यानी 2 की पावर क्या हो गई सर 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया सर 8 हो गया। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, आगे ना। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने कहा कि 36 की पावर 1/6, मैंने कहा इसका मान बताओ, मान क्या होगा। तो आप इसको कैसे हल करोगे सर, 36 क्या होता है सर, आपको पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और इसका मान 1/6, तो आप इसे क्या लिख दोगे सर, तो ये हो गया सर 6 की पावर, जो 6 की पावर 2 गुणा 1/6, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो गया 6 की पावर 1/3। या तो ये ऐसे लिखेगा, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ √6, है ना, ये आगे सॉल्व करेंगे, इसे ही बोलते हैं आपका कर्निंग, ठीक है, ये आगे सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में जैसे और आपको सोल्यूशन कराता हूँ इसी पे, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराता हूँ 3rd। मैंने कहा 16 की पावर 5/4 का मान बताओ क्या होगा, का मान क्या होगा। तो आप ये कहोगे कि सर 16 लिखा हुआ है, ये 16 क्या है 2 की पावर 4, क्या लिखा हुआ 2 की पावर 4, और यहाँ लिखा हुआ है 5/4। भाई 16 को आप ये लिख सकते हो ना, हाँ सर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 2 की पावर 4 गुणा 5/4, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। इस 4 ने इस 4 को काट दिया, तो ये हो गया 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया सर, 2 को 5 बार लिख दो मल्टीप्लाई में। अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 2 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 32। आ गई बात समझ में सर, आ गई। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, चलो देखो एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा 64 की पावर -1/2, इसका मान बताओ क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो अब अगर लिखना चाहो तो ये सर, ये लिखा हुआ है a की पावर -m, और a की पावर -m का मतलब 1/a की पावर m। इसे ऐसे भी हल कर सकते हो, इस विधि से भी हल कर सकते हो, है ना।
और इसे क्या कर सकते हो कि सर 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। इसे ब्रैकेट लगा दिया। क्यों लिख सकता हूँ कि सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 को लिखते हैं हम 64। तो हम जहाँ 64 लिखा हुआ है वहाँ 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 6 हो गया, हाँ सही है सर। तो 2 की पावर 6 पर क्या है, -1/2 है ना। तो सर ये तो वही रूल लग गया, 2 की पावर सर -1/2, यहाँ से मैं काटूंगा तो 3, तो ये हो गया सर 2 की पावर क्या 3, यानी कि अब ये हो गया 1/, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया सर 8। ये जो रूल लगा, आप अगर भटक गए हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वाले पैटर्न को देखो। ये क्या ये ही लिखा हुआ है सर, यही तो लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर ये लिख दिया। और 2 की पावर 3 क्या होता है सर, 2 की पावर 3 को तो आपने बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सर ये क्या हो गया सर, ये हो गया। बिल्कुल एक एक चीज पॉइंट क्लियर करके चलना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ना, एक क्वेश्चन और देखना। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5। कह रहा है कि -1 की पावर 32 डिवाइड ऑफ -5 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 का मान क्या होगा। कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है ना, सॉल्यूशन करना है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि -1 की पावर अगर इवन होती है तो उसका मान 1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड होती है तो उसका मान -1 आता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मान कितना आ गया सर, ये इवन पावर है। कैसे, जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 और 0 होता है वो संख्या इवन कहलाती है। तो इसका मान क्या हो गया सर 1। बाकी लिखा हुआ है 5 की पावर, और ये लिखा हुआ 3 की पावर 1, ये तो लिखा हुआ है कि सर हाँ। तो अब क्या हो गया सर 1/5 की पावर 1, ये लिखा हुआ है सर जो आप ये बता रहे हो। तो ये तो a की पावर -m लिखा हुआ है, इसे मैं 1/a की पावर m लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ। तो सर अगर इसे ऐसे लिखते हैं तो इसे भी लिख सकते हैं 1/5, और इसे लिख सकते हैं 1/3। तो 1/, इसका एलसीएम कितना आ गया सर, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15। इसका गुणा इसमें कर दो 3, इसका गुणा इसमें कर दो 5, जो निशान लगा वो उस निशान को लगा दो, तो ये हो गया 1/, सर 8 कितना सर 15। लेकिन ऐसे नहीं आएगा, इस वाले को ऊपर ले जाओ तो आंसर हो गया सर 15/8। बोलो आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल आ गई है ना। ये क्वेश्चन आपका बैंक में पूछा गया है, बैंक पीओ के एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर कंडक्ट होते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और समझते हैं, चलो देखते हैं, है ना। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं और समझना फिर क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा 81 की पावर है माइनस के ब्रैकेट में 2 और माइनस का 2। मैंने कहा कि इसका मान बताओ क्या होगा, क्या इसका मान क्या होगा, है ना, मान बताना है। सर ये बहुत क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा चीज समझना पहले। ऐसे मान लो कि लिखा हुआ है कि a की पावर m की पावर n की पावर t, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप ये इसे कतई नहीं कर सकते कि a की पावर m गुणा n गुणा t, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका मान कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा, पहली बात है ना। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा जी आप ऊपर से शुरू करोगे इसको। कहाँ से, ऊपर से। तो जैसे एक सोल्यूशन में करके दिखाता हूँ इसका। तो ये लिखा हुआ है कि सर 81 की पावर -2 और सर वहाँ है -2। तो सबसे पहले जो आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इसको। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a की पावर -m। भाई दो के ये सेम ही तो है। अगर मान लो कि ये प्रश्न ना होता, अगर सिर्फ इतना होता, इतना मैं प्रश्न को करता आपसे, सिर्फ इतना प्रश्न, तो आप क्या लिखते, क्या इसको ऐसे नहीं लिखते, बिल्कुल सही लिखते। और इसका मान क्या होता है, इसका मान 1/a की पावर m होता है, ये भी आपको पता है। तो सर ये क्या हो गया, ये लिखा हुआ है 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 का मतलब 2 की पावर 2, यानी 1/4।
आ गई बात समझ में कि नहीं सर? आ गई। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यानी ये हो गया सर 81 की घात माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, माइनस की पावर 1/4। आ गई बात समझ में सर? आ गई। अब सर जो 81 है 81, इसका क्या करूं? इसका आप ये कर सकते हो, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81। अब ये प्रैक्टिस से आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं पता चलेगा। ये क्या है? ये है सर 3 की पावर 4 लिखा हुआ, यानी 81 जो है वो लिखा हुआ है ये 3 की पावर 4, क्योंकि इसका मान क्या होता है 81। और ये क्या लगा हुआ? माइनस के 1/4। तो ये तो सर वो वाली बन गई कि ए की पावर m की पावर n। अब होने दो माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। 3 की पावर 4 गुणा माइनस के 1/4, इससे ये कट गया तो आ गया क्या सर? 3 की पावर माइनस के 1, और 3 की पावर -1 यानी कि ये क्या हो गया सर? ए की पावर माइनस का m, ए की पावर -m बटे ए की पावर m। तो सर ये हो गया आपका, इसका मतलब हो गया 1/3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 = 3। तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 1/3। ये विदिन 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर मैं इसको करता तो विदिन पेंसिल, विदाउट पेंसिल, एक पेंसिल का 1% यूज नहीं करता, और इसको क्या करता मैं? कैलकुलेशन करता दिमाग से। ठीक है, आप भी करोगे, आप भी करोगे, प्रैक्टिस से करोगे। आप मेरी सारी वीडियो को देखते जाओ, शेयर करो, लाइक करो, ठोक के करो। और बेटा जो लोग सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं, मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल का पढ़ा के चलता हूं। तो ये भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? शेयर करो, उन भाई बहनों तक पहुंचाओ जो सक्षम नहीं है बड़े बड़े कोचिंग्स की फीस देने के लिए। ठीक है, मैं खुद कोचिंग सेंटर चलाता हूं, मुझे मालूम है कि बच्चे कैसे अपनी फीस देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 7 भाग 4 की पावर 7। ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? ये आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा? तो सर बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि सर ये लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, और इसका क्या होता है सर? इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता, तो यहाँ तो लग जाएगा ये। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा सर? 3 गुणा 7 भाग क्या हो जाएगा सर? 4 की पावर 7। तो ये हो गया सर 2 की पावर 3 सत्ते कितना हो गया सर? 21 भाग ऑफ 4 की पावर 7। लेकिन सर क्या? अब ये घट नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि भाग में घातें घट जाती हैं, लेकिन इनके आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका आधार बना सकता हूं कि 2 की पावर 2 4 को लिख सकता हूं, और इसके आगे क्या है सर? 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी कितने हो गए सर? 14। तो 2 की पावर 21 भाग क्या हो जाएगी? 2 की पावर 14। भाई 2 की पावर क्या होगी सर? 14। इसे क्या लिख सकते हो सर? 2 की पावर 14। तो अब क्या हो गया? अब आधार समान हो गए, आधार समान हो गए, तो भाग में घाते क्या हो जाएंगी सर? भाग में घाते घट जाएंगी। तो 2 की पावर क्या हो गया सर? 7 हो गया। आ गया आंसर। बोलो अब, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर आंसर क्या होगा सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो सर कितनी बार लिखें? 4 और 3 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इसका मान हो जाएगा सर 128। कितना हो जाएगा? 128। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपसे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, है ना। देखो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, देखना बेटा, है ना। चलो देखो, अच्छा एग्जाम्पल है। ये कह रहा है 243 की पावर 1/7 गुणा 3 की पावर 2/7 भाग में 27 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 1। तो कह रहा है तो x का क्या मान होगा? x का क्या मान होगा? सिर्फ बेसिक पढ़ाने से आप क्वेश्चन हल करके नहीं आओगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, बेसिक नहीं आएगा, लेकिन बेसिक आपको पता होना अनिवार्यता है। जब आपको बेसिक पता होगी तो बेटा क्वेश्चन कराना अनिवार्य है। तो बेटा देखो 243 क्या होता है? 243 होता है आपका 3 की पावर 5। सर हमें तो नहीं मालूम, नहीं मालूम, पता करना पड़ेगा आपको कि सर अब 3 की पावर क्या हो गया
ये और ये हो गया 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 और यहाँ सर x लगा दो बराबर 1। बताओ लिख सकते हैं ना। देखो मुझे कैसे मालूम चला कि यहाँ 3 का बनेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ आधार 3 है, गुणा में घाते क्या होंगी सर जुड़ेंगे, तो ये 3 का ही बनेगा। कितने का बनेगा 3 का बनेगा, तो मुझे 3 का बनाना पड़ेगा और मुझे मल्टीप्लाई करके देख ली मैंने। तो अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया 3 की पावर 5/7 गुणा 3 की पावर 2/7 भाग 3 की पावर 3x बराबर क्या हो गया सर 1। सही है सर, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगी सर, जोड़ दूंगा, जोड़ दो। तो ये सर क्या हो गया सर, ये हो गया इस तरीके से भाग ऑफ 3 की पावर 3x बराबर 1। अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया 7 आधार हो गया इसका समान 5 और प्लस 2, तो भाग ऑफ 3/3 की ये सर ये हो गया 3 की पावर 1, क्योंकि 7 ऊपर हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा थोड़ा। अब आप आओ तेजी के साथ, है ना, बराबर 1। सर अब तो हो गया भाग, और भाग में घाते क्या हो जाती हैं सर, घट जाती हैं। तो ये हो गया बेटा जी 3 1 माइनस के 3x बराबर 1। अब इससे ज़्यादा आप इसे क्या सॉल्व कर सकते हो, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा हो रहा है। देखो क्या बेटा समझना, आपका जो आया वो आ गया 3 की पावर -1/3x बराबर के 1, यही तो आ गया। हाँ सर यही आया। तो एक चीज बताना कि ये क्या है सर, ये 1 है। किसी संख्या का मान 1 कब आता है, जब x की पावर 0 बराबर क्या हो जाए 1। तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता कि 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 0 बराबर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि अब एक चीज और समझना कि जब आधार समान होते हैं, जब a की पावर m बराबर a की पावर n, जब आधार समान होते हैं और बराबर हो तो घातों की क्या कर देते हैं, तुलना। तो घातों की कंपेयरिंग करूंगा तो 1 - 3x बराबर 0, तो ये हो गया माइनस के 3x बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया 3x बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। यही आपका आंसर निकालना था। निकालना था नहीं निकालना था, हाँ सर निकालना था। आपने समझ लिया होगा, हाँ सर समझ लिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट चीज देखेंगे। चलो देखते हैं इस वीडियो को, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, कि 64 की पावर -1/2 माइनस 32 की पावर -4/5 का मान क्या होगा, मान बताना है ना। तो बेटा सॉल्यूशन में तो ये है कि आपको सबसे पहले 64 के बारे में पता होना चाहिए। कर सर 64 जो होता है 2 की पावर क्या होता है 6 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है ना, 2 की पावर 6 = 64। ये हो गया माइनस के 1/2 माइनस, अब ये 32 क्या होता है सर, 2 की पावर क्या होता है सर 5 होता है, माइनस के 4/5 है ना। क्योंकि जितना छोटा कर लोगे उतना इजी हो जाएगा। अब सर इन दोनों को तो मैं हल करना जानता हूं, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 2 की पावर 6 गुणा में 1/2, और यहाँ माइनस हो गया सर 2 5 गुणा में माइनस के 4/5। बोलो आ गई बात समझ में सर, आ गई। 2 एकम 2, 2 तियाँ कितने होते हैं सर 6, 5 से 5 कट गया, तो ये सर हो गया 2 की पावर -3, और माइनस के ये हो गया सर 2 की पावर -4। ये तो आ गया, हाँ सर ये। अब ये घटेंगे बटेंगे नहीं सर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है a की पावर -m, तो इसे लिखता हूँ a की पावर में m। ये तो लिखते हो, हाँ सर ये लिखता हूँ। तो सर इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/2, 1 की पावर 2/3 माइनस 1 2 की पावर 4, ये तो लिखे हो सके। हाँ सर, तो ये क्या हो गया 1/8 माइनस के 1/16। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया सर 16, 8 से काटूंगा तो 2 माइनस का 1, तो ये हो गया 1/16। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई बिल्कुल सर। क्वेश्चन आपको समझ में आया सर, आ गया। तो आपने क्या पढ़ लिया, अभी आपने पढ़ लिया, आपने पावर यानी कि जो घातांक से रिलेटिव जो रूल्स होते हैं आपने उनको इस वीडियो के अंदर पढ़ लिए।
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसी से संबंधित उसमें पढ़ेंगे हम घातांक, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने में जो मेथड वाइज निकालोगे तो आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा। जो मैं आपको कराऊंगा उसमें 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर आप आंसर उसका निकाल लोगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगा कि पूरा कंटेंट आपको मिल गया है, सब में चीज़ें क्लियर आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।